चैप्टर का नाम क्या है? हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ओके, हिस्टोग्राफी का मतलब क्या है कि जब आप हिस्ट्री को लिखते हो, ठीक है, अलग अलग पर्सन क्या कर रहा है, हिस्ट्री को लिख रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राफी। मतलब हिस्ट्री को नरेट करना, ठीक है। Historical research, writing and the studies are carried out with the objective of understanding the chronology of the past event and their interconnectedness. This is the continuous process. मतलब आपको यहाँ क्या बोला है? हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो क्यों किए गए कि आपने देखा कि ये कोई चीज़ अगर आपको बोल दिया गया कि ये चीज़ हुई थी, तो आप उसके बारे में पता लगाते हो ना कि सच में वो चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है। Writing and studies are carried out with the objective of understanding the chronology of the past. क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि इवेंट सीक्वेंस अंडरस्टैंड करना। इको अगर मैंने बोला कि शिवाजी महाराज थे, तो आप बोलोगे उससे पहले क्या हुआ या उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अंडरस्टैंड। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उनको ही हम क्या बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट। या वो जो कोई पर्टिकुलर इवेंट है, वो इवेंट बोल दिया तो समझ में नहीं आएगा, वो इवेंट से पहले की चीज़ें भी पता होनी चाहिए, वो इवेंट की बाद की भी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ वो टाइम पे वो इवेंट हुआ था क्योंकि उससे पहले ये चीज़ें हुई थी, उसके बाद जैसे अगर मैंने बोला पानीपत है, ठीक है, पानीपत की लड़ाइयाँ हुई, तो आपको पता है ना उससे पहले कोई चीज़ हुआ होगा, उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, तो फिर आपको एक्यूरेटली पता चलता है कि हाँ फिर वो हुआ क्यों, अंडरस्टैंड। अगर मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि पानीपत की लड़ाई हुई थी, तुमने पढ़ लिया, कोई मीनिंग नहीं। लेकिन अगर मैंने बताया कि पानीपत की लड़ाई क्यों हुई थी, इसका रीज़न क्या था, या अगर मैं ये बोलूँ कि ब्रिटिश इंडिया में आई थी, तुमने मान लिया, कोई ये क्रिटिकल स्टडी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि ब्रिटिश इंडिया में आई थी, तो आप हम ये पूछना चाहिए क्यों आई थी ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि वो पहले ट्रेड करते थे, उनको पता चला कि जो इंडिया है या वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परियस है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो वही मैंने बताया कि ट्रेड की वजह से ब्रिटिश इंडिया में आए थे, हमें उसका रीज़न ये भी पता है। फिर उसके बाद वो इंडिया में रहे, क्या क्या चीज़ें हुई, फिर हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो वो सारा क्रोनोलॉजी हमें पता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बिलीव करते हैं कि हाँ सच में ब्रिटिश इंडिया में आई थी। वरना अगर मैंने सिर्फ यही बताया ब्रिटिश इंडिया में आई है, क्यों आई थी वो नहीं बताया, कब गई वो नहीं बताया, तो आपको वो आपने अगर मान लिया तो वो आपकी गलती है, आपने क्यों माना, आपको पूछना चाहिए था क्वेश्चन कि ऐसा क्यों। तो क्रिटिकल थिंकिंग, तो उसी चीज़ को यहाँ हिस्टोग्राफी में लिखा गया है कि आप चीज़ को क्रिटिकली, जो हिस्ट्री है उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, साइंटिफिक रीज़न मांग रहे हो किसी चीज़ का, चाहे वो हिस्ट्री सिर्फ जो अभी मैंने बताया आपको कि ब्रिटिश वगैरह के बारे में, तो वो तो मॉडर्न हिस्ट्री था ना। हमें पता है हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में, एशियन, मेडिवल और मॉडर्न। तो मैंने तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री की बात की, वैसे ही आप क्या करते हो, एशियन को भी स्टडी करते हो और मेडिवल को भी स्टडी करते हो। एशियन मतलब क्या, जैसे हम अभी बोलते हैं हड़प्पा संस्कृति कैसी थी उनके बारे में बताते हैं, या चलो डायनासोर वगैरह के बारे में बताते, किसी ने देखा तो नहीं है, तो आप कैसे मान लेते हो कि डायनासोर सच में था। या फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, साइंटिफिक रीज़न है आपके पास, आपने उनके फॉसिल्स को स्टडी किया, उनके डीएनए को देखा, कार्बन डेटिंग देखी कि ओके वो इतना पुराना था, मतलब आपने हिस्ट्री में क्या कंबाइन कर दिया, साइंस को कंबाइन किया। मतलब आप सिर्फ मान नहीं रहे हो, आप वो चीज़ों को चेक कर रहे हो कि सच में वो था या नहीं था। ओके, ऑफ द पास्ट इवेंट एंड द इंटरकनेक्टेडनेस, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी मैंने बताया ना कि जो हिस्ट्री में चीज़ें हो रही है कंटिन्यूस में हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई वॉर हुआ बस हुआ, उसके आगे पीछे कंटिन्यूस कोई प्रोसेस नहीं बताया, नहीं, वो फिर हिस्ट्री नहीं है। ओके, इन अ फिजिकल एंड द नेचुरल साइंस the empirical method, laboratory methods of the experiment and observation is used to verify the available knowledge. This method allow the formulating the law that remain true in respective of the time and the space. Those law can be tested and proved repeatedly. आपको क्या बोला है, फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, द empirical evidence, इम्पेरिकल एविडेंस मतलब जो तुम्हें थोड़ी बहुत एविडेंसेस मिले। जैसे अभी मैंने बोला कि कोई हड़प्पा कहीं आपने क्या किया, एक्सकवेशन किया, खुदाई की, वहाँ से आपको कोई पॉट वगैरह मिला, तुमने उसके बारे में स्टडी किया, वो कितना पुराना है, अंडरस्टैंड, या उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था तो वो लैंग्वेज को आपने स्टडी किया, तो वो सारी चीज़ों को स्टडी करके आपके पास एक फुल प्रूफ है कि हाँ ये वो टाइम पर हड़प्पा संस्कृति के लोग इतने पहले रहते थे, उनके यहाँ ये कल्चर था, अंडरस्टैंड।
द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस ऑफ द एम्पेरिकल मेथड, लैबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, ओके। नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस मतलब आप जो चीज़ें हैं क्या, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री अप्लाई कर रहे हो, अंडरस्टैंड, ये सारी केमिकल वगैरह, जैसे मैंने कार्बन डेटिंग मेथड बताया था वो सब अप्लाई कर रहे हो। और नेचुरल साइंस मतलब एविडेंस वगैरह बताया, जैसे हम बोलते हैं ना इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो उन सब चीज़ों को देख के अगर आप हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हो तो और उनके बेसिस पे आप बता रहे हो कि ये इवेंट हुआ था, ओके। लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली, ओके। उनको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरियोग्राफी, मतलब आपने क्या किया, एक प्रॉपर साइंस के बेसिस पे क्या लिखा, हिस्ट्री लिखी, ओके। द हिस्टोरिकल रिसर्च, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन। Historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. This is so because we were not presented in the historical time and space, and the historical event cannot be recreated. अब हर इवेंट के लिए ना आप ये जो बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड या फिजिकल और नेचुरल साइंस, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको यूज़ कर पाओ। क्यों? क्योंकि आप वो इवेंट जो हुआ था वहाँ आप प्रेजेंट नहीं थे, और जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई थी उसको तुम वापस क्रिएट कर लाओ कि हाँ आप टाइम ट्रेवल करके तुम वहाँ पहुँच गए और तुमने वहाँ जाके स्टडी किया कि हाँ ये चीज़ ऐसा हुआ था, उनके पास ये नॉलेज था। अभी आपके पास वो है नहीं टाइम ट्रेवल करने वाला, करेक्ट। तो वही चीज़ ये है कि इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। दिस इज सो बिकॉज वी वे आर नॉट प्रेजेंट इन दिस हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस, एंड द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। मतलब हर एक इवेंट के लिए आप फिजिकल और नेचुरल साइंस को अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट द लॉ दैट रिमेन ट्रू इन रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। हिस्ट्री में आपको एक पर्टिकुलर ऐसा कोई चीज़ भी नहीं बता सकते कि मतलब वहाँ वो चीज़ हुई थी, अंडरस्टैंड। तो वही चीज़ें नहीं, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती है ना, अंडरस्टैंड। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, आप लोगों का रहने का तरीका, कल्चर, वो सारी चीज़ें क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो वही चीज़ ये है। ऑल्सो इन द हिस्ट्री इट मे नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट द लॉ दैट रिमेन ट्रू इन रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। अगर मैंने बोला कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उनको मिलके वाटर बनेगा, तो वो तो ट्रू है ना। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा ट्रू नहीं है कि ऐसा कोई इवेंट हुआ था तो वहाँ वॉर हुआ था, तो अगर वापस ऐसा इवेंट हुआ तो वॉर ही होगा, नहीं। तो कोई एक पर्टिकुलर लॉ फ्रेम करना, वो बोलते ना रिमेन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, आप कोई एक लॉ नहीं फ्रेम कर सकते क्योंकि वहाँ वैसे टाइम पे ये हुआ था तो यहाँ भी वैसे ही होगा, अंडरस्टैंड। To be in, we need an expert who know the language and script of the historical knowledge in order to read it and understand its meaning. Also, the expert can examine the authenticity of the document by using the criteria such as the lettering style, author style of the writing, manufacturing date, and the type of paper, stamp of authority, etc. Such a document is further scrutinized by the historian with the help of the relevant historical reference. अब आपको क्या बोला है कि अगर आपको पता करना है कि वो टाइम पे कौन सी चीज़ें हुई थी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या कर सके, वो चीज़ों को देख के, वो एनवायरनमेंट को देख के पता कर सके कि कोई प्रोडक्ट कितना पुराना है, या किसी चीज़ के ऊपर वो स्टडी करे, बताए कि हाँ ये चीज़ें, वो लैंग्वेज को मतलब होता है ना कि कोई हड़प्पा संस्कृति में कोई लैंग्वेज यूज़ हुआ था, या केव्स वगैरह पे जो पिक्चर्स बने होते हैं, हमें तो वो पिक्चर्स लगते हैं, क्या पता वो पर्टिकुलर लैंग्वेज हो, उन्होंने कुछ लिखा हो वो लैंग्वेज में जो हमें समझ नहीं आ रहा हो, तो वो एक पर्टिकुलर हिस्टोरियन वो पढ़ के बता सकता है, जिसने हिस्ट्री की बहुत स्टडी की है, वो कल्चर के बारे में पढ़ा है, वो बता सकता है कि इन्होंने ये लिखने की कोशिश की है। तो बहुत सारी बुक्स होंगी जो हमें पता ही नहीं होंगी, जो आपके पास्ट क्या बोलो जनरेशन है, जिन्होंने आपको बहुत सारे नॉलेज, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ ये तो हमारे बुक्स में था, ये तो हमारे वेद में थे, अभी सर्जन है या सर्जरी है, वो हम बोल रहे हैं वेस्टर्न कंसेप्ट है, नहीं वो तो इंडियन कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब हमने अपने बुक्स में पढ़ा कि वो तो हमारे बुक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो हम बोलते नहीं हमारा कल्चर तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमने तो ये चीज़ें
पहले इन्वेंट की थी, अंडरस्टैंड। तो वो कब पता चलेगा, जब आप क्या करोगे, आप बुक्स को स्टडी करोगे। लेकिन क्या ज़रूरी है सारी चीज़ें बुक्स में ही लिखी होंगी? नहीं, उससे पहले वाले लोगों ने जिन्होंने बुक्स का वो तो केव्स पे लिखते थे, अंडरस्टैंड। To begin, we need an expert who know the language and script of the historical document. Script मतलब जो लिखने का तरीका है, ठीक है, of an historical document in order to read it and understand its meaning. Also, the expert examine the authenticity by using the criteria such as the lettering style, author style of writing, manufacturing date and type of paper and stamp. तो यहाँ आपको क्या बोला, अगर कोई चीज़ मिले तो आपको वो ऑथेंटिसिटी हो ना, कि वो सच में वो कोई समझो कोई पॉट है वो बहुत पुराना है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं आदित्य के सामने कोई यहाँ पर समझो अर्थन पॉट है वो रख दूंगी, तो इनको नहीं पता चलेगा कि वो कितना पुराना है, क्योंकि ही इज़ नॉट, वो एक्सपर्ट नहीं है ना उतना उसमें, समझ आया। लेकिन अगर कोई हिस्टोरियन है जो एक्सपर्ट होगा, वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा उसके बारे में। वो सिर्फ यही नहीं बताएगा कि वो पॉट कितना पुराना है, वो कब बनाया गया था, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, वो सारा चिट्ठा पर्चा खोल के रख देगा उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में पता है, समझ। ऐसा होता है ना कि आपने CID देखा हो, तो कोई पर्टिकुलर बॉडी है तो वो लगता है ओहो ये लाश, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या सब चीज़ बता देते हैं, कब हुई डेथ, कैसे हुई डेथ, क्यों हुई इसकी डेथ से पहले इसने क्या खाया था, समझ आ रहा है। तो सारी चीज़ें, वैसे ही हिस्टोरियन भी क्या होता है, एक एक्सपर्ट होता है, वो भी वो पर्टिकुलर चीज़ को देख के बता देता है कि वही, जैसा आप क्या बोलते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो भी क्या होता है, आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है, आर्कोलॉजिकल साइट जो होते हैं, खुदाई वगैरह के साइट से जो चीज़ें मिलती है वो उसके बारे में बताता है, समझा। सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर, और वो जो ऑब्वियसली किसी एक ने बता दिया तो हम मान लेंगे क्या, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड एग्ज़ाम में आ सकता है आपको, कि ये दे देंगे और इनके बारे में पूछ लेंगे कौन कौन से मेथड है, ठीक है। राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। हिस्टोरिकल नैरेटिव्स मतलब क्या, ये हर एक जो हिस्टोरियन होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है, हिस्ट्री को लिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नैरेटिव्स। नैरेट करना, समझो कोई एक पर्सन है, ठीक है, अब उसके लाइफ में क्या क्या हुआ, अगर समझो वो अभी 15 साल का होगा, अभी से मान ले, तो ऑब्वियसली बच्चा होगा तब से, तो उसको अभी से वो हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया उसने कि हाँ मैं लिखूंगा मैं, या अभी से उसने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की कि वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन का, ट्रम्प ने कहीं क्या बोलते हैं टैरिफ रिलीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, और इससे सोचा कि मैं अपना क्या लिखूंगा, ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा, ठीक है, खुद से आप लिखेगा। तो अब ये जो जो तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें लिख पाएगा उसमें, कुछ कुछ इवेंट लिखेगा, कुछ कुछ इवेंट ये क्या करेगा, भूल जाएगा। लेकिन कोई दूसरा पर्सन है, जब वो हिस्ट्री लिखेगा तो ज़रूरी है क्या जो इवेंट की पहले पर्सन ने लिखा वही इवेंट ये भी लिखे? नहीं, इसको जो इवेंट इंपॉर्टेंट लगेगा वो लिखेगा। क्या दोनों गलत हैं? नहीं, दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, समझ में आया। तो हिस्ट्री भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है, किसी ने हिस्ट्री अलग बताई, किसी दूसरे ने हिस्ट्री अलग बताई है, लेकिन वो उनके नरेशन के हिसाब से, उनको क्या, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ठीक है। तो किसी एक चीज़ को आप सही मान सकते हो क्या कि नहीं पर्सन मन ने जो बताया ना हिस्ट्री वही परफेक्ट है? नहीं, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, समझ आया। तो आपको सारी चीज़ों को स्टडी करना है, हर एक हिस्टोरियन को स्टडी करना है, और उसके बाद अपना खुद का एक बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है। किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करके आप सिर्फ उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो हिस्टोरियन ए है, हिस्टोरियन बी है, सब ने क्या हिस्ट्री लिखी है, सबको पढ़ के तुमने क्या किया, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया, फिर तुम मानते हो कि हाँ कोई इवेंट हुआ था या कोई इवेंट नहीं हुआ था। ओके, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, writing of historical narratives, examining relevant reference of the available historical information। सबसे पहले आप क्या करते हो, कोई अगर नैरेटिव लिखेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एग्जामिन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जो भी चीज़ें हिस्टोरिकली इंफॉर्मेशन चीज़ें अवेलेबल है, अंडरस्टैंड, उनको वो क्या करेगा, आप उन सारी चीज़ों को एग्जामिन करोगे वापस। ऐसे नहीं ना कि बोल दिया किसी ने, तुमने मान लिया, तो किस बात का तुम हिस्टोरियन हो, ठीक है। अगर तुम्हें बोल दिया गया है तो तुम उसके ऊपर क्या कर रहे हो, क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप करोगे ना। अगर मैंने कोई भी चीज़ बोली है, तुम बोलोगे ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, हम तब बोलते हैं ना कि ये साइंटिफिक माइंडसेट है। अगर आप कोई सवाल नहीं पूछते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है,
ठीक है, जब आप सवाल पूछते हो तब समझ में आता है कि हाँ इतना समझ में आया, आपका माइंडसेट क्रिटिकल है, आप आगे और जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो हिस्ट्री लिखने का सबसे पहले क्या होता है कि एग्जामिनिंग द रेलिवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तुम जा तो नहीं सकते हिस्ट्री में कि पानीपत की लड़ाई हुई थी, वहां जाके देखूंगा मैं क्या क्या चीजें हुई थी, अब तब लिखूंगा हिस्ट्री। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, वहां से कोई एविडेंसेस मिले होंगे, कोई तलवार मिला होगा या कोई उसको म्यूजियम में रखा गया होगा, आप उन सब चीजों को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, collecting historical information highlighting the process that lead to the historical transition, carrying out the comparative analysis। collecting the historical information जो अभी हमने देखा था, highlighting the process that lead to the historical transition, highlighting the process that lead to the historical transition, carrying out the comparative analysis। आप क्या कर रहे हो, जो comparative, मैंने अभी बताया ना कि आप अलग अलग हिस्टोरी, तो आपने क्या किया, उनका कंपेरेटिव एनालिसिस किया, जो भी आपको हाईलाइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, हाईलाइट द प्रोसेस दैट लीड टू द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। हिस्टोरिकल ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, क्रोनोलॉजी को आप स्टडी करते हो, कोई इवेंट हुआ तो कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कोई बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। तो उनको वो जो हाईलाइटेड इवेंट्स होते हैं, आपने क्या किया, आपको क्या करना है, उनको स्टडी करना है, उनका कंपेरेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस मतलब अलग अलग हिस्टोरियन ने जो लिखा है उनको आप स्टडी करोगे, उसके बाद तुम खुद का पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करोगे, वापस तुम क्या करोगे, हिस्टोग्राफी या हिस्ट्री को क्या करोगे, नरेट करोगे। ठीक है, understanding the reference regarding the time and space of the given historical event and also various conceptual framework used in the historical research method। understanding the reference regarding the कौन से टाइम में लिखा गया था कोई हिस्ट्री, अंडरस्टैंड। अगर अभी कोई लिख रहा है अगर मैंने बोला मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मतलब जब ब्रिटिश थे आए थे, वो किसी ने बहुत पहले भी लिखा होगा, कोई अभी भी लिख रहा होगा, तो आप अगर दोनों के बीच में, दोनों हिस्टोरियन के बीच में आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहे हो, तो आप ये देखिए कि किसने कौन से टाइम में ये हिस्ट्री लिखा था। ठीक है, of given historical event and also various conceptual framework used in the historical research method, और किसने कौन सा कंसेप्ट यूज किया था, यूज इन द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। फॉर्मुलेटिंग द रेलिवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस, वो जो तुमने रेफरेंस यूज किया उनके लिए आप क्रिटिकल क्वेश्चंस डेवलप करिए। मैंने बोला ना कि क्रिटिकल माइंडसेट या साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करना है, उनको डायरेक्ट क्या करना है, मान नहीं लेना है। फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आपको क्या लगता है, हाइपोथेसिस आप क्या बोलोगे कि आपको लगता है कि हाँ ये भी सही हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो सही क्यों है, क्योंकि इसके पीछे आपका कोई पर्टिकुलर रीजन होगा। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। कि अगर कोई चीज़ आप मान रहे हो तो उसके बेसिस क्यों वो मान रहे हो, क्योंकि उसका क्या है, कोई जैसे होता है ना, तुमने सारी चीज़ों को स्टडी किया, एनालाइज किया, कंपेरेटिव स्टडी किया, अब तुम्हारा क्या है, खुद का एक हाइपोथेसिस है। अंडरस्टैंड, तुमने जो ये एनालाइज करके जो ओपिनियन डेवलप किया उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस क्यों है, क्योंकि तुमने क्या किया, उसका रीजन भी तो होगा तुम्हारे पास। क्रिटिकल एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और जो भी अलग अलग सोर्सेस है उनको तुम्हें क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, उनको पढ़ लेना, बोलना यस इट्स राइट, नहीं, आपको उनको क्रिटिकली मतलब हाँ ऐसा क्यों था, ये क्यों हो रहा है, अंडरस्टैंड। ये सब चीजें करने के बाद राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेशन, ओके, कि उसके बाद क्या किया जाता है, हिस्ट्री को नरेट किया जाता है, लिखा जाता है किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल आर्कोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिगोग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक, न्यूमिस्टिक स्टडी ऑफ कॉइन्स, जेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनिएज। तो ये आपको क्या दिया, मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर मतलब अलग अलग आप अलग अलग तरीके से स्टडी हिस्ट्री को लिखते हो। एक तो होता है लीनिएज को स्टडी करना। लीनिएज मतलब अगर समझो कोई पर्सन है तो उससे अगर कोई पर्टिकुलर किंग होगा तो उससे पहले कौन किंग थे, या उनके ग्रैंड बोलते हैं ना कि उनके एक पूरे फैमिली ट्री को स्टडी करना
कि उन्होंने क्या किया था, अंडरस्टैंड। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीनिएज या जेनियोलॉजी। ओके, जीन्स आ गए ना, आप उनके डीएनए को स्टडी कर रहे हो। ओके, न्यूमिस्मैटिक स्टडी ऑफ कॉइन, मतलब स्टडी न्यूमिस्मैटिक मतलब क्या है कि आप कॉइन्स को स्टडी कर रहे हो। अब कॉइन का मतलब क्या, 5 रुपये 2 रुपये वाले कॉइन को स्टडी करना। तब कौन से कॉइन को स्टडी करना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जैसे अगर मैंने बोला अशोका किंग होगा तो उसने अलग कॉइन बनाया होगा। कॉइन के ऊपर वो जो किंग होते थे उनके जो स्लोगन्स होते थे वो लिखते थे वो, तो उनको आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, गोल्ड के कॉइन होते थे और अलग अलग जो मेटल्स हैं उनके कॉइन्स होते थे। ठीक है, तो आप उसके बेसिस बता सकते हो कि हाँ कि वो किंग की थिंकिंग क्या थी, या अंडरस्टैंड वो टाइम पे कौन से मेटल्स अवेलेबल थे। लेटरिंग स्टाइल या लिंग्विस्टिक, लेटर का स्टाइल कैसा था, पिक्चर वाला, वो पिक्टोग्राफी जैसा होता है या पिक्चर को लिख के एक हाथी बना दिया साथ में। तो ये देखो, जैसे यहाँ आपको दिया कुछ पिक्चर्स बनाए होते, अभी मैंने बोला था ना केव्स के ऊपर पिक्चर्स बने, तुम्हें लग रहा हो कि पिक्चर है, क्या पता हो कोई क्या हो, लैंग्वेज हो। ओके, वो कोड वर्ड लिखा हुआ हो। ओके, या ये लिंग्विस्टिक मतलब वही कि लैंग्वेजेस, उनके जो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे वो। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो जैसे होता है ना कि आप फोर्ट को देखा है, केव को देखा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस। तो उनको देख के हम ये बता सकते हैं ना कि वो टाइम के लोग कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, अंडरस्टैंड। या उनके वो केव्स पे जो उन्होंने पिक्चर्स बनाए होंगे, या जिस तरीके का केव बनाया होगा, या केव या फोर्ट के ऊपर होता है ना कि पॉन्ड वगैरह होते हैं, रिवर, उसके अंदर वो पानी स्टोर करके रखते हैं, या उनका कुछ गोडाउन वगैरह होता है जहाँ वो खाना स्टोर करके रखते हैं, तो हम फिर बता सकते हैं हाँ वो टाइम पे ये ऐसा कल्चर था उनका। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। एपिग्राफी, आर्काइवल साइंस। एंड आर्काइवल साइंस मतलब या आर्कोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वही एक्साविशन करना, खुदाई करना, उसके अंदर चीज़ें मिल रही है फिर उनको साइंटिफिकली वे में स्टडी करना। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, मैन्यूस्क्रिप्ट जो बुक्स वगैरह मिलते हैं उनको स्टडी करना, बुक्स का पेजेस कितना पुराना है, उन सबको देख के भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी, हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हो। ठीक है।